किया है, पूरा का पूरा देश जाहिलों का फौज हो सकता है। भाई साहब अगर देश का नाम पाकिस्तान हो तो मुझे इस बात में कोई भी शक नहीं है। मतलब भाई साहब सोशल मीडिया ट्रोल चीजें फोटोशॉप करके झूठ बोलते हुए सुना था, लेकिन यहाँ पर तो पाकिस्तान के आर्मी और प्रधानमंत्री भी फोटोशॉप कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा रहा है कि 80 जंग जीत गया और पूरी दुनिया ने देख लिया कि अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे, सिर्फ चंद घंटे। और इस चीज को प्रूव करने के लिए पाकिस्तान के सरकार ने ऑफिशियली अकाउंट्स में वीडियो गेम के फुटेज लगा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स अपनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के न्यूज चैनल की एडिट वीडियो क्लिप को दिखाकर कह रहे हैं कि भारत को फोड़ डाला, भारत को फोड़ डाला। I will show you another clip which will tell you the story. घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। ये ना भाई साहब इंडियन न्यूज चैनल का प्रूफ दिखाया था, जबकि न्यूज चैनल की एक्चुअल क्लिप को निकाल कर देखा तो उसमें ये मोहतरमा कह रही थी कि पाकिस्तान अपने एयरबेस को नहीं बचा सकता तो लोगों को कैसे बचा सकता है। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की जो जनता है वो घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। भाई साहब इनकी आर्मी का हाल ऐसा है तो सोचिए आम लोगों की जिंदगी कैसी होगी। पाकिस्तान का डीजीएमओ कह रहा है कि सूरतगढ़, अंबाला, सिरसा, भूंज, भटिंडा समेत 1 दर्जन भारत के शहरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रधानमंत्री कहा है कि 50 राफेल गिरा दिए। जब सबूत पूछे जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया देख लो। क्या बात है भाई, पाकिस्तान तुम्हारी बर्बादी शुरू हो चुकी है। Come, let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. ये ट्वीट चेक करें स्काई न्यूज। स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है। और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं, पीटीवी कह रहा है नहीं हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया, इसलिए इतना अवहम पैदा हुआ फेक तस्वीरों का। अब जब आहिस्ता आहिस्ता मालूमात आती जाएंगी तो पता चलेगा, क्योंकि एक ड्रोन की कंफर्म खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत का एक ड्रोन गिराया है। ठीक है, जो ड्रोन गिराया है उसका मलबा भी नजर आ रहा है। अब जो जहाज है वो भी छुपते नहीं है, जहाज बहुत बड़ी चीज होती है, उसका मलबा नजर आ जाएगा। पाकिस्तान की आर्मी कल ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी और सैटेलाइट इमेज दिखाकर कहने लगी कि उधमपुर का एयरबेस उड़ा दिया है। सैटेलाइट इमेजेस में पहले वाली इमेज तो थी जब एयरबेस था, पर बाद वाली इमेज से लगाना भूल गए। बाहर है पाकिस्तान की आर्मी। As I mentioned, some niche technologies and capabilities were employed. So, loitering munition and killer drones strike appear at Udhampur. You can see this was the complex and command and control magnified before and after. It's not there. Now these. हाई आर्मी हो पाकिस्तान की या जो कर फोटो लगानी आपने भूल गई। खैर डिस्ट्रक्शन का फोटो कैसे लगाते, कुछ हुआ होता तब न लगाते हैं। इससे अच्छा तो वीडियो गेम भी लगा देते तुम लोग भी। पर गजब की बात यह है कि ये सब देखकर पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान के अंदर बाहर दोनों जगह हर जगह पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। यार मतलब कि वीडियो गेम के क्लिप देखकर, आज तक की क्लिप देखकर मैं जीत गया, लेकिन एक्चुअल पाकिस्तान की हालत क्या है आप इस वीडियो को देखिए। They feel locked in the crosshairs of the Indian military here, and resentment runs deep. You can see where the missiles struck here. The damage is extensive, and locally it sparked instant anxiety and anger. A hit like this on an area like this has the potential to have a much more devastating impact in the long term. मतलब यार कितने जाहिल हो सकते हो यार तुम लोग। कितने इंडियन आर्म फोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक के बाद एक एविडेंस दिखाए कैसे पाकिस्तान के एयरबेस को बर्बाद किया गया है। स्ट्राइक के वीडियो दिखाए गए हैं। भाई साहब ये होते हैं एविडेंस, कुछ सीख लो जाहिलो। 2 दिन के वार के बाद IMF से भीख मांगनी पड़ गई थी। It was the radar site at Satar. This is the radar site, and after it was struck, this is the aftermath, completely burnt out. Next, please. Aircraft shelter. This is how it looked before the strike, and this is how it looked after the strike. The roof of the buildings completely caved in and burnt. चलिए छोड़िए इन भिखारियों को, कहीं पर भी कटोल के भीख मांगने चल जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वार के बाद इंडिया में आ जाएंगे भीख मांगने की, मेरे को भीख दो। नो एयरबेस को उड़ा दिया इंडिया वाले ने, उससे बनवाना है, फिर से रिपीट करना है, चालू करवाना है।
आई थिंक सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीज फायर हुआ क्यों। इसके पीछे 2 रीजन है। आपको पता ही होगा कि 7 मई को क्या हुआ, तो सब जानते हैं कि भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को ठोक दिए थे, जिसमें लश्कर जैसे सबके ठिकाने थे। पर असली कांड हुआ है 9 और 10 मई को, जब पाकिस्तान के 10 से ज्यादा एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं। और इन अटैक्स में पाकिस्तान ने अमेरिका से जो F-16 एयरक्राफ्ट खरीदे थे ना, वो भी मारे गए। और मैं यह अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, यह सीधे सीधे हिंट आया है इंडियन एयरफोर्स DGMO से। We have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay, I have the numbers, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they fourth generation losses? No, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. Thank you so much. All right. 4th जनरेशन के लिए मना नहीं किया, बस वर्ड चेंज कर दिया हाईटेक। सोचिए इस मैसेज से अमेरिका F-16 प्लेन जो है ना, इनकी मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा। वर्ल्ड वाइड की उन्होंने भारत ने मार गिराया तो अमेरिका सीज फायर के लिए तैयार हो गया। पर दूसरा जो रीजन बताया जा रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ट्रंप ने एक्चुअली में अपने ट्वीट में लिखा था कि अच्छा हुआ भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए मान गए, नहीं तो करोड़ों लोगों को मारे जा सकते थे। करोड़ों लोग पता है जब कब मारे जाते हैं, जब हाइड्रोजन या न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया जाता है। भारत ने 10 से ज्यादा एयरबेस उड़ाए हैं, उनमें से एक था नूर खान एयरबेस, और इसी के बिल्कुल पास है किराना हिल्स जो भारत ने ब्लास्ट किया था। यार किराना पार्टी का सुबह अटैक हो गया, मजाक अटैक होया, दूजे एक होर अटैक हो गया, मुसलसल अटैक हो रहे किराना पार्टी। तुम ये आदमी अपनी वीडियो में कह रहा था कि किराना हिल्स के पहाड़ियों पर अटैक हुआ है, जो कि सरगोदा एयरबस के पास है। और ये जो पहाड़ियां है ना, यहाँ पाकिस्तान के एटम बमों का स्टोर किया जाता है। यह मैं नहीं कर रहा हूँ, यह रेड कॉर्पोरेशन के सीनियर एनालिस्ट कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को थ्रेट कर दिया था, जिसमें रेडियो एक्टिविटी लीक होने का खतरा बन गया था। इनफैक्ट सेम डे यूएसए से न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट का एक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान उतरा। सोचिए क्या चेक करने के लिए उतरा होगा। साथ ही साथ इजिप्ट से बोरोन का कार्गो प्लेन पाकिस्तान पहुंचा। बोरोन जो होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन का रेट कम करने के लिए यूज होता है। और ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये अमेरिकन टीवी खुद कह रहा है। सुनिए जरा इसको। Both countries just was going unheeded. Things were spiraling out of control. Pakistan sent about 300 to 400 drones to India's airspace just to test out whether or not their defenses, how their defenses would be. Meanwhile, there was the explosion at the Nurkan air base in Pakistan, which is perilously close to where strategic decisions are made for nuclear decisions for Pakistan as well, right? So what we understand is that at that point, the White House was figuring that this was, again, spiraling out of control. J.D. Vance briefed the president on plans to call Narendra Modi. He had just, if you recall, J.D. Vance... सब कुछ हो गया ना, तब अमेरिका सीज फायर करवाने के लिए पहुंचा। नहीं तो पिछले दिन अमेरिका कह रहा था कि लड़ने दो इन्हें, हम इन्हें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दोनों में से रीजन कोई भी हो, पाकिस्तान को अच्छे से ढो डाला गया है और हमारी आर्म फोर्स अभी कुछ इस प्रोसेस में है। You know, I am not so concerned about what Pakistan will do in this time. I am only concerned about what we will do. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. I want to give you some data facts so that Bhikaristan understands what they are. Their foreign exchange reserve is less than damn 10% of our monthly GST collection. Let Pakistan shut up. $2 billion is something a good corporate in India does quarterly profits. इन भिखारियों का मुंह बंद कीजिए। अगर हम पाकिस्तान को खरीदना चाहते तो यूपीआई में खरीदेंगे, जीपे में। उनको ये समझना चाहिए और याद रखना, हमें चेक भी की जरूरत नहीं होगी। एंड फॉर योर इतना कुछ होने के बाद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में जो स्क्रीन पर कार्टून है ना, वही पाकिस्तान की दशा को एक्सप्लेन करता है। नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।